हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी बेटर यू विद आकांक्षा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही है कि एक 8 साल की बच्ची है जिसको कार्डियक अरेस्ट आ गया था अहमदाबाद के स्कूल में। सो द रीज़न फॉर मी मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट व्हाट आर द रीजंस, क्या हो सकते हैं इस तरह के इवेंट के, एंड एज ए पेरेंट हमें क्या करना चाहिए। तो सी, अगर 8 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग एंड अ वेरी सीरियस इशू। इसके कई वो हम देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करनी चाहिए। तो कुछ बातें जो हैं, एक तो है कि भाई इट माइट बी अ कंजेंशियल जेनेटिक डिफेक्ट जो कि हमें पता नहीं चलता है, एंड उसके लिए तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड इज़ कि एज ए पेरेंट हम अपने बच्चे को क्या डाइट देते हैं, क्योंकि पास्ट 20 ईयर्स पहले का अगर हम देखें और अभी का देखें तो जो डाइट हम आजकल जो चल रही है वो ज़्यादा हार्मफुल है। एंड मार्केट में जो चीज़ें बच्चों के खाने के लिए अवेलेबल होती हैं, सिरप्स हैं, स्प्रेड्स हैं एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, दोज आर एक्चुअली नॉट एज हेल्दी एज एवरीबडी थिंक्स। तो हमें उस पर भी गौर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, डाइट। एंड थर्ड इज़ स्ट्रेस, के बच्चे पे कितना स्ट्रेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहला देखा कि कंजेंशियल डिफेक्ट वाला, तो उसके लिए तो ये है कि अगर जेनेटिक हेरिडिटी है कुछ तो हो सकता है, बट कई चीज़ें इसमें ऐसी रहती हैं कि वो शायद पेरेंट्स में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट बच्चे में हो सकती हैं। वो तब नज़र में आती हैं जब इसके पहले अगर कुछ ऐसा नोटिस में आया हो कि बच्चा बीमार हुआ है या उसको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम पहले, किसी तरह की भी हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नोटिस हुई हो, तब तो वो हम इजीली मेकआउट कर सकते हैं एंड हम उसको डॉक्टर के पास जाके उसके लिए वो ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट ये बहुत ही ऐसा फैक्टर है जो एक्चुअली हमें इतनी जल्दी हमें पता नहीं चलता है। सेकेंड ऑफ ऑल ये है कि एज ए पेरेंट हमें डाइट पे ध्यान देना है, बिकॉज आजकल का जो वे ऑफ लाइफस्टाइल हो गया है बच्चों का भी, वो बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एंड डॉर्मेंट है कंपेयर टू हमारे टाइम से। आजकल बच्चे भाग के खेलते नहीं हैं, बाहर ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, स्क्रीन्स की इतनी ज़्यादा हैबिट्स हैं उनको, टीवी की है, मोबाइल की है, गेमिंग की है, एंड वो उस तरह की चीज़ें खेलना ही नहीं प्रेफर करते हैं जिस तरह के खेल हम बचपन में खेला करते थे। तो एक बात तो ये बहुत ज़्यादा है कि जो एक्टिविटी बॉडी की होनी चाहिए वो वैसी नहीं हो रही है जितना बच्चे का बॉडी एक्टिव रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे के लिए बी डेडिकेटेड कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा ही और शी हैज़ टू प्ले सम विग्रस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। नहीं है तो अगर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो यू कैन अप्रोच के कहीं पे, अगर आपके नियर बाई ऐसी कोई क्लासेस हैं जहाँ पे हो सकती हैं तो वो आपको कराना चाहिए। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में तो आजकल बच्चों के लिए भी वो आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं जो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो वी कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर आपकी बॉडी, मतलब बच्चा अच्छे से खेल कूद रहा है तो उसका ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट रहने वाला है एंड उसका बॉडी इतना जिसको हम बोलते हैं अंदर से थोड़ा सा वो बनता है, ताकत आती है। दूसरा एक बहुत बड़ा टॉपिक ये है इस पर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि हम जो डाइट खिलाते हैं अपने बच्चे को, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोसेस्ड चीज़ें जितने कम खाएं, बिस्किट्स हैं, हम दूध में जितनी चीज़ें डाल के दे रहे हैं वो सारी चीज़ें जितनी कम लेते हैं बच्चे उतना ही बेटर है। मोर ओवर जितने भी सीरियल्स हम दे रहे हैं ये सोच के कि वो हेल्दी हैं, दोज आर नॉट हेल्दी। ऑल द काइंड्स ऑफ जैम्स एंड ऑल द काइंड्स ऑफ बटर्स, दे आर ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर देम, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो कि उनमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ शुगर्स, दे आर लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स विच आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर देम।
तो जितना हो सके हमें नूडल्स हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है डेली डे टू डे हमारे मील्स में। मोर ओवर आपका बाहर का खाने की जितनी फ्रिक्वेंसी है उसको आप जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर है। बिकॉज़ बाहर की जिस तरह से खाना बनता है, जो ऑयल्स यूज़ होते हैं, जो स्पाइसेस यूज़ होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड। अगर आप उसको हर दूसरे या तीसरे दिन कंज्यूम कर रहे हैं तो एक तो आपके बच्चे की हैबिट भी बन रही है, एंड वो हेल्थ वाइज ना आपके लिए बेटर है ना ही वो आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इतने छोटे बच्चे में क्यों है और किस तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली स्ट्रेस कई तरह के हैं। फिज़िकल स्ट्रेस इस तरह से है कि हमारे स्कूलिंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग। 6 to 8 आवर्स बच्चा स्कूल में रहता है, उसमें उसके फिज़िकल क्लासेस भी रहती हैं, पीटी क्लासेस जिनको कहते हैं। फिर आता है जाता है बच्चा घर से स्कूल के लिए, वो भी लॉन्ग आवर रहता है। एंड बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है, शाम दोपहर में घर आ रहा है या शाम को आ रहा है, तो उसका लंच आवर स्किप हो रहा है। डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मील ऑफ अ डे। तो अगर लंच में भी वो उसका नहीं प्रॉपर हो रहा है तो डैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। मोर ओवर हमारे स्कूल के अंदर भी कई तरह के स्ट्रेसेस हैं। फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ बच्चों का नहीं है, अगर बहुत अच्छी वो हो रही है, टीचर्स के साथ उनकी क्या केमिस्ट्री है, हर इंडिविजुअल बच्चे की, इट्स अ टफ थिंग टू से। मोर ओवर हमारे जो हमारा वैसे भी इंडियन एकेडमिक जो हमारा चलता है करिकुलम, दैट इज़ वेरी इतना पॉलिश्ड नहीं है जितना होना चाहिए, ये तो सबको पता है। एंड हमारे बैग्स, स्कूल के बैग्स बहुत हेवी होते हैं, एंड आई एम अ मदर, आई ऑल्सो नो दैट, सो नो बडी कैन डिनाई दैट। देर आर वेरी हैंडफुल ऑफ स्कूल्स दोज हु आर हैविंग अ लॉकर फैसिलिटी, जहाँ पे बच्चा अपना बैग ले जाके रख सकता है, बुक्स रख सकते हैं एंड यूज़ करके, दे डोंट नीड टू कैरी बुक्स टू एंड फ्रंट फॉर द स्कूल एंड होम। बट ये नहीं है हर जगह। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। अब एज अ पेरेंट वी हैव टू लुक कि हम इनमें हम किस में कहाँ पे हम अपना इनपुट दे के उसको सेव कर सकते हैं। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और अगर स्कूलिंग उसमें आपको लग रहा है कि योर स्कूल नीड सर्टेन चेंजेस, देन यू शुड डेफिनेटली गो अप टू द स्कूल एंड अप्रोच द स्कूल के हमें ये नहीं ठीक लग रहा है, कैन वी हैव सम अदर अप्रोच टूवर्ड्स इट, क्या हम उसको किसी और तरह से कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज ऑब्वियसली एवरी स्कूल वांट्स वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर द स्टूडेंट, एंड एज ए पेरेंट ऑल्सो वी वॉन्ट द बोथ थिंग। तो कोई चीज़ को बेटर करने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू रिवोल्ट और समथिंग लाइक दैट। वी कैन जस्ट बोथ द पार्टीज कैन सिट, दे कैन डिस्कस, एंड कुछ ना कुछ बेटर सोल्यूशन उसमें से निकलता ही है। सो या ये न्यूज़ पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ, एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड, बिकॉज आई एम मदर ऑफ टू, एंड सर्टेन दिस काइंड ऑफ न्यूज़ एक्चुअली मेक्स मी वरी कि आई जस्ट होप that as a mother I am also doing the best for my kids, and I literally, my heart goes out for the girls' parents, family, because we cannot imagine what they are going through. And I just pray to God कि इस तरह की चीज़ किसी पेरेंट्स को ना देखनी पड़े, because it is a very heartbreaking and devastating thing. सो लेट अस जस्ट आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, डैट एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे की हेल्थ के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ अ फॉल्ट, इट इज़ ओनली फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ अ स्कूल, ऐसा भी नहीं होता है। दिस इज़ अ वेरी मिसफॉर्चून इवेंट, and I just hope that you get some information from this video, and it will be helpful for you. Thank you.